अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पिवट टेबल्स। और ऑनेस्टली अगर आप एक्सेल को प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट एक्सेल वीडियो में हमने एक इफ़, लुकअप, काउंट, एवरेज जैसे फंक्शंस देखे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे तो जब डेटा लार्ज हो तो उसको सॉर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है पिवट टेबल्स क्या होती हैं। पिवट टेबल एक्सेल का एक ऐसा टूल है जो लार्ज डेटा को समराइज करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1000 रोज का डेटा है तो पिवट टेबल उसको फ्यू सेकंड्स में समराइज कर देगा। सपोज करो स्कूल के पास 5000 स्टूडेंट्स का डेटा है और प्रिंसिपल चाहता है कि वो पता करे कि ग्रेड 9 में कितने स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं और एवरेज मार्क्स कितने हैं। और ऑब्वियसली वो पूरा टेबल तो नहीं छानेगा, वो पिवट टेबल का यूज़ करेगा ताकि उसका काम बहुत आसान हो जाए। अब एक बिजनेस की एग्जांपल लो। सपोज करो एक शॉप है जिसकी मल्टीपल सिटीज में ब्रांचेज हैं और 10,000 सेल्स एंट्रीज हैं। मैनेजर को सिर्फ ये देखना है कि कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो ये पिवट टेबल ऑटोमेटिकली ये सब बता देती है। अब एक क्वेश्चन, हम फार्मूलाज क्यों नहीं यूज़ करते? और सिंपल सा जवाब, हम फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा थाउजेंड ऑफ रोज पे स्पैन करता है तो डेटा को सॉर्ट करना और फंक्शंस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और पिवट टेबल ये काम एक ही क्लिक में कर देता है, इसीलिए कंपनीज पिवट टेबल को फार्मूलाज के ऊपर प्रेफर करती हैं। आप लोगों को एग्रीकल्चर वाली वीडियो तो याद होगी। फॉर सपोज हमें मल्टीपल क्रॉप्स की प्रोडक्शन डेटा दिया गया है, हमें देखना है कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो किया गया है, किस प्रोविंस में सबसे ज़्यादा ग्रो किया है और ओवरऑल एवरेज क्या है। ये सब पिवट टेबल के थ्रू मल्टीपल सेकंड्स में एनालाइज किया जा सकता है, बस डेटा का करेक्ट होना ज़रूरी है। और इसका कनेक्शन एसक्यूएल से भी है। हम अपनी वीडियोस में ग्रुप बाय को बहुत डिस्कस करते हैं। आप पिवट टेबल को एक्सेल का एक विजुअल ग्रुप बाय भी कह सकते हैं। दोनों का सेम ही काम है, डेटा को समराइज करना। अब कुछ रियल लाइफ यूजेस देखते हैं। पिवट टेबल एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च और एजुकेशन सब में यूज़ होता है। और डेटा एनालिस्ट के लिए तो एक डेली टूल है। अगर आप एक्सेल, एसक्यूएल और थोड़ी सी डेटा एनालिसिस सीख लेते हैं तो आप एंट्री लेवल इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए कैपेबल हो जाएंगे। इसी तरह पिवट टेबल भी सिर्फ एक एग्जाम क्वेश्चन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्किल है। अब बातें तो बहुत हो गई, थोड़ा सा एक्सेल में खोल के पिवट टेबल कैसे वर्क करता है ये देख लेते हैं। अच्छा, तो मैंने अपने पास एक इमेज बना ली थी अपने पास, एक टेबल की और उसी के साथ एक सिंपल से पिवट टेबल की। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इधर मेरे पास एक टेबल है, उसमें स्टूडेंट है, क्लास है, मार्क्स है। 6 स्टूडेंट हैं, दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए के दो तीन स्टूडेंट हैं और क्लास बी के भी तीन स्टूडेंट हैं और इन सबके मार्क्स इधर लिखे हैं। अच्छा, अब ये तो काफी सिंपल सा है। तो इसमें जब आप पिवट टेबल एक बनाते हैं तो किसी भी टेबल में आपको सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करनी होती हैं और फिर आप इंसर्ट के टैब में हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इसको पिवट टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली इधर किया क्या है कि इसने क्लास ए के हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे अभी इधर रोज में हमने क्लास को सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसने क्लास के हिसाब से रोज में डिवाइड कर दिया। जैसे क्लास ए थी तो क्लास ए का रो बना दिया, क्लास बी थी तो क्लास बी का रो बना दिया। और फिर वैल्यूज में हमें चाहिए था एवरेज ऑफ मार्क्स और काउंट ऑफ स्टूडेंट, तो हमने एवरेज ऑफ मार्क्स कर लिया। और ये अच्छा, पिवट टेबल का एक प्रॉब्लम है जो कि रिमूव नहीं हो सकता, ये ग्रैंड टोटल हमेशा देता है। अब ये प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये एक सॉर्ट ऑफ चीज है जो अक्सर तौर पे अननेसेसरी होती है। अब इस केस में इसने एवरेज ऑफ मार्क्स का एवरेज ही दिया हुआ है, लेकिन ये जो ग्रैंड टोटल की हेडिंग है ये आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसके बाद इसने हमें काउंट ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है। देखिए, अब इधर यूजफुल है लेकिन इधर यूजफुल नहीं है। अब हम गूगल पे भी एक देख लेते हैं पिवट टेबल, कि ये पिवट टेबल कैसा होता है। तो इधर मैंने अपने पास एक पिवट टेबल खोल लिया है। अब इधर देख सकते हैं कि आप ज्यादा एंट्रीज हैं। इधर एक और बड़ा सा टेबल है, उसको इसको बेसिकली एक्सपेंड किया हुआ है। इसको एप्पल्स के हिसाब से, मतलब फ्रूट्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। इसको रीसेलर के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है और इसको जो है, इस वाले टेबल को भी रीसेलर के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इसमें रोज में बंद है। तो इधर मैंने अपने पास एक्सेल खोल लिया है और ये बिल्कुल एक ब्लैंक वर्कशीट है। इस पे हम एक टेबल बनाएंगे और फिर उसकी उसके हिसाब से हम इसके अंदर पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। तो मैं जल्दी से टेबल बना लेता हूँ, वही टेबल बना लेते हैं जो हमने पहले देखा था। स्टूडेंट्स, वो सही कर लेंगे स्पेलिंग। स्टूडेंट्स, क्लास और मार्क्स।
तो इधर मेरा टेबल कंप्लीट हो गया है और फिर हम अब देखते हैं कि इसके अंदर पिवट टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब इधर आप इंसर्ट के टैब में आके इधर होगा पिवट टेबल। आप इधर पिवट टेबल पे क्लिक करके एक पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसी टेबल के लिए ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चीज को ज्यादा सेलेक्ट कर ले तो आप इसको इधर से भी चेंज कर सकते हैं। ओके क्लिक करूंगा तो इधर एक पिवट टेबल बन गया। अच्छा, अब दो तरीके होते हैं पिवट टेबल बनाने के। हम एक और दफा देख लेते हैं, को अंडू कर देते हैं, चलिए इंसर्ट करके दोबारा एक पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। अब आपके पास इधर दो ऑप्शन होते हैं कि आप एक नई वर्कशीट में बनाए या एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाए। तो जैसे आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। अब इधर आप देख सकते हैं, मैं इधर स्टूडेंट्स को डाल देता हूँ रोज में, और कॉलम्स में या सम ऑफ वैल्यूज में मैं तो मार्क्स को डाल देता हूँ, और इधर मैं क्लास को भी सम में डाल देता हूँ। तो अब ये काउंट ऑफ क्लास कर लिया। अहमद की एक ही क्लास है और अली की भी एक ही क्लास है। ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेबल है। हम एवरेजेस भी कर सकते हैं एवरेज का फॉर्मूला लगा के, लेकिन ये बेसिकली एक तरीका है, हम बगैर फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पिवट टेबल्स को डिटेल में डिस्कस किया। हमने देखा कि पिवट टेबल्स कैसे वर्क करते हैं और हम लार्ज डेटा को कैसे समराइज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या तो हम चार्ट्स या डेटा विजुअलाइजेशन देखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।